नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, इस समय हम जो रीड से संबंधित थ्योरी और उसके साथ साथ जितने भी जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम SST पे चर्चा करेंगे 20 प्रश्नों पे। दोस्तों, आपके 20 में से कितने सही होते हैं ज़रूर से जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी आप कमेंट ज़रूर से कीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप पहली बार पधारें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर यहाँ पर मिलने वाले हैं। और संस्कृत के जितने भी जो टॉपिक हैं वो भी आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए संपूर्ण आपकी जो है तैयारी होने वाली है। CTET की भी यहाँ पर तैयारी होती है, इसीलिए आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो बात ही, और अब शुरू कर लेते हैं आज के ये 20 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण पिटारा। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत यानी स्तर, जो स्तर है उसमें स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रहों की ये बात कर रहा है। तो संचार उपग्रह जो है वो आयन मंडल में स्थित होते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद अपने मित्रों के साथ आप ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे, और लाइक करके जो है हमारा हौसला भी ज़रूर से बढ़ाएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। दूसरा प्रश्न और दोस्तों, आज जितने भी जो प्रश्न हैं वो भूगोल के प्रश्न हैं। आज ये 20 के 20 प्रश्न किसके हैं? भूगोल के हैं, जो इसमें विश्व और भारत की भूगोल से संबंधित, और अधिकतर जो प्रश्न हैं इसमें आपके ये जो वायुमंडल की जो परतें हैं उससे संबंधित है। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की 90% से ज़्यादा भाग जो है विद्यमान रहता है? तो वो कौन सा है? क्षोभ मंडल, और इसमें सारी मौसमी घटनाएं भी इसी में होती है। तीसरा प्रश्न, सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सामान्य वायुदाब की बात कर रहे हैं रेगिस्तान में, सागर तल पर, पर्वतों में, या इनमें से कहीं नहीं? तो सामान्य वायुदाब जो है वो सागर तलों पर पाया जाता है। बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? वायुदाब में जब अचानक कोई कमी आती है तो इनमें से किसकी सूचक होती है? स्वच्छ मौसम की, वर्षा मौसम की, तूफानी मौसम की, या इनमें से कोई नहीं? तो अचानक जब वायुदाब में कमी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तूफानी मौसम कहते हैं। बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो रसायन मंडल की बात कर रहा है कि वह कौन सी परत है जो रसायन मंडल का एक भाग है? क्या वो आयन मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, या ओजोन मंडल है? तो रसायन मंडल की बात कर रहे हैं तो वो ओजोन मंडल का एक भाग है। बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की। उच्च दाब क्षेत्र में से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? समुद्री पवनें, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसी पवनें जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य की ओर बहती है उनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। बात कर लेते हैं सातवें प्रश्न की कि हवाई जहाज जो है वो कहाँ उड़ते हैं या किस परत में उड़ते हैं? क्या क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, समतल मंडल में, या मध्य मंडल में? तो वायुदाब जो वायुयान होते हैं वो हमेशा समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसमी जो घटनाएं वो नहीं होती। बात कर लेते हैं आठवें प्रश्न की। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या मध्य मंडल? तो सबसे निचली जो परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है। प्रश्न संख्या 9, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो चक्रवात होते हैं वो कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का
शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? परिक्षेत्र, केंद्र, चक्षु या गर्त? ये किसकी बात कर रहा है? शांत क्षेत्र की बात कर रहा है। तो शांत जो क्षेत्र होता है उसको चक्षु कहते हैं। बात कर लेते हैं 11वें प्रश्न की। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघों को क्या कहते हैं? कपासी, मध्यमेघ, स्त्री या पक्षाब? तो जो रेशेदार मेघ होते हैं उनको पक्षाब कहा जाता है। बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम है, चेरापूंजी है, अमेजन घाटी है या यूरेनियम है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दो स्थान ऐसे हैं जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला है। लेकिन इन दोनों की यदि जब कोई बात करेगा तो उसमें जो है माउसिनराम जो मेघालय में स्थित, हालांकि ये दोनों मेघालय में है, लेकिन माउसिनराम जो मेघालय है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो ये चारों ही शुष्क स्थल है, लेकिन इनमें से सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? बात कर रहा है सर्वाधिक। सारा है, अटाकामा है, थार है या पेटागोनिया है? तो सर्वाधिक जो शुष्क स्थल है वो है अटाकामा महामरुस्थल। बात कर लेते हैं 14वें प्रश्न की। विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? बेकॉल झील है, मिशिगन झील है, विक्टोरिया झील है या सुपीरियर झील है? तो कौन सी झील है? सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो मौसमी परिवर्तन है वो कहाँ पर होते हैं? सौर मंडल में, ओजोन मंडल में, समताप मंडल में या आयन मंडल में? तो कहाँ पर होते हैं सबसे ज़्यादा मौसमी परिवर्तन? सौर मंडल में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट में जाकर के कमेंट कीजिए, और 20 में से आपके कितने सही होते हैं आप ये भी कमेंट कीजिए। बात कर लेते हैं 16वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सर्वाधिक गहरी, मिशिगन, टिटिकाका, बेकॉल या विक्टोरिया? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील की बात कर रहा है तो बेकॉल झील सबसे गहरी झील है। बात कर लेते हैं 17वें प्रश्न की। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा, बायोमा, नियाग्रा या एंजिल? तो सबसे ऊंचा जो है वो एंजिल जलप्रपात है। बात कर लेते हैं 18वें प्रश्न की। जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कौन से देश में स्थित है? क्या वो यूके में है, यूएसए में है, चीन में है या रूस में है? तो जो नियाग्रा है वो यूएसए में है। बात कर लेते हैं 19वें प्रश्न की। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? एजियन सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या काला सागर? तो सबसे जो गहरा सागर है वो कौन सा है? मृत सागर। और दोस्तों आज का अंतिम और 20वें प्रश्न पे हम चर्चा कर लेते हैं कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? यानी कि रेगिस्तान में जो है बादल अवक्षेप होकर के, जहाँ पर जैसे जो ज़्यादा, जहाँ पर 100 या 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस तरीके से क्यों नहीं बरसते? कम दबाव के कारण, कम आर्द्रता के कारण, हवा की दूर गति के कारण या कम तापमान के कारण? तो कम आर्द्रता के कारण वो अवक्षेप होकर के नहीं बरसते। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।